नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लैश के मल्टी मोड के बारे में। मल्टी मोड का मतलब फ्लैश का यह वो मोड है जो कि आपके किसी एक पर्टिकुलर पिक्चर में किसी ऑब्जेक्ट के बहुत सारे एक्शंस को एक डिफरेंट पोजेस में एक ही फ्रेम में कैप्चर कर सकता है। मान लीजिए कि अगर स्टेज पे कोई डांसर डांस कर रही हैं तो आप उनके हाथों के अलग अलग एक्शंस को एक फ्रेम के अंदर मल्टीपल एक्शन में फ्रीज कर सकते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, अपनी हॉकी स्टिक को या गोल्फ स्टिक को एक शॉट मार रहा है तो उसके शॉट का जो पूरा प्रोफाइल रहता है, उस पूरे प्रोफाइल को जितने भी नंबर ऑफ उसके एक्शंस हैं उसको आप अपने एक फ्रेम के ऊपर फ्रीज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई कार दौड़ती हुई आपके सामने से जा रही है तो उस कार का टोटल जो मूवमेंट है वो आप अपना एक फ्रेम के अंदर फ्रीज कर सकते हैं। और वो पूरा जो टोटल एक्शन कैसे फ्रीज किया जाता है, वो मल्टी मोड से किस तरह से करते हैं, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इतना इम्पॉर्टेंट मोड होते हुए भी इस मल्टी मोड के बारे में मैंने देखा है कि यूट्यूब में आज तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं की है। किसी इंडियन यूट्यूबर का कोई वीडियो मल्टी मोड के बारे में नहीं है। जबकि ये मल्टी मोड नॉर्मली आपकी जितनी भी मिड रेंज की जो फ्लैश रहती हैं, 5000 4000 से ऊपर की जितनी भी फ्लैश रहती हैं, सब में मल्टी मोड प्रेजेंट रहता है। लेकिन मल्टी मोड को यूज़ कैसे करते हैं वो आज तक किसी ने नहीं बताया। कुछ इंग्लिश चैनल्स पे ज़रूर अवेलेबल है, बट किसी भी हिंदी यूट्यूबर ने आज तक नहीं बताया। तो आज मैं आपको इस मल्टी मोड के बारे में एक एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि इस मल्टी मोड को यूज़ करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपकी फ्लैश में बहुत तरह तरह के जो मोड्स रहते हैं, उसमें अगर जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक मल्टी मोड भी रहता है। तो मल्टी मोड में जब आप डालेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आते हैं। एक रहता है आपका फ्लैश का पावर कितना रखना है, दूसरा नंबर ऑफ शॉट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ फ्लैश कितने लेने हैं, एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लैश कितनी होनी है। तो सबसे पहले फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में आपकी फ्लैश को कितनी बार फायर होना है। तो मतलब एक बार जैसे मान लीजिए आपने 20 सेकंड डाला तो मतलब 20 शॉट्स डाला तो 1 सेकंड में 20 बार स्पार्क करेगी। अगर आपने 10 डाला तो 1 सेकंड में 10 बार स्पार्क करेगी। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन रहता है वो रहता है कि आपको टोटल कितने शॉट्स चाहिए, कितने बार वो फायर होना चाहिए। तो मान लीजिए किसी का आपको 10 शॉट लेना है, 15 शॉट लेना है या 20 शॉट लेना है, वो आप डिसाइड कर लीजिए, वो आप इसमें फ्रीज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी डांसर का पोज लेना चाहा है और आप चाहते हैं कि उसके आर्म्स के 8 डिफरेंट पोज आ जाए, मतलब आप इसको दुर्गा जी का शेप देना चाहते हैं, तो आप इसमें 8 का नंबर ऑफ शॉट्स का चूज़ कर लीजिए, ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। और उसमें जैसे ही आप अगर अपनी शटर दबाएंगे तो आप देखेंगे आपका 8 बार फ्लैश फायर होगा। मतलब डिफरेंट जो 8 पोज होंगे किसी भी डांसर के, वो उसमें फ्रीज हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, हॉकी स्टिक उसके हाथ में या गोल्फ स्टिक उसके हाथ में है, बैडमिंटन का रैकेट है, टेनिस का रैकेट है, उसके आप 100 शॉट्स लेना चाहते हैं, तो उस केस में आप 100, 50, 20 जो भी आपको डालना हो आप उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद देखेंगे आप जितना भी आप नंबर ऑफ शॉट्स डालेंगे उतनी बार वो फायर होगी। जैसे मैंने आप अभी 20 डाल दिया है तो आप देखिएगा ये फ्लैश मेरी 20 बार फायर होगी। और तीसरा इसका जो मेन इसी से रिलेटेड जो ऑप्शन रहता है वो रहता है कि फ्लैश की आपकी पावर कितनी होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने पावर सही सेट नहीं की तो आपकी फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ शॉट्स दोनों सेट नहीं होंगे। मतलब पावर वो चीज़ है कि वो डिसाइड करती है कि आपकी फ्लैश से उस ड्यूरेशन में मैक्सिमम कितनी पावर निकल सकती है। जैसे मान लीजिए आपने फ्रिक्वेंसी डाल दी 20 सेकंड की और नंबर ऑफ शॉट्स भी डाल दिया आपने 20 सेकंड का, तो ये फ्लैश देखेगी कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन में मेरा रिसाइकिल कितने सेकंड में हो जाएगा, पॉसिबल है
या नहीं। अगर मान लीजिए आपने 1/32 ऑप्शन चूज़ किया है और इसको लगता है कि 1/32 का मैंने फायर किया और उसके बाद अगले शॉट में अगर ये फ्लैश रिसाइकिल नहीं हो पाई तो 1/32 वो सेलेक्ट ही नहीं करेगा, तो उस केस में आपको 1/164 लेना पड़ेगा। 1/64 जब आप करेंगे तो अगर मान लीजिए आपने नंबर ऑफ़ शॉट्स ज़्यादा देख रहे हैं, 20, 25, 30 दे रखे हैं, तो हो सकता है कि आपकी फ्लैश उसको भी एक्सेप्ट ना करे, तो उस केस में आपको 1/128 चूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए पावर अगर आप बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से आपको, जैसे आपने पावर रिड्यूस किया है, मान लीजिए 1/128 कर दिया है, तो उस केस में आपको या तो अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा या ISO बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसके हिसाब से आपका पावर जो सेट है उसके हिसाब से आपकी फ्लैश की फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ़ शॉट्स अपने आप उस चीज़ को कवर अप करते रहेंगे। अब इसमें चौथा सवाल रहेगा कि आपको फ्लैश की शटर स्पीड कितनी लगानी है। तो बेसिकली शटर स्पीड का ये कॉन्सेप्ट रहता है कि जितने नंबर ऑफ़ शॉट्स हैं और जो आपकी फ्रिक्वेंसी है उतना ड्यूरेशन पूरा कवर अप हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए आपने 10 शॉट चाहे हैं और फ्रिक्वेंसी आपने 1 सेकंड में 10 शॉट चाहिए, तो मतलब नंबर ऑफ़ शॉट्स डिवाइड बाय फ्रिक्वेंसी, तो 10/10 इज इक्वल टू 1। तो 1 सेकंड का आपको इसमें शटर स्पीड लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप 1 सेकंड की शटर स्पीड पे पिक्चर लेंगे तो आपके 10 एक्शन आपके कैमरे में फ्रीज हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए आप 20 शॉट चाहते हैं तो 20 शॉट और आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 10, तो 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2। तो आपको अपने कैमरे में 2 सेकंड का शटर स्पीड लगाना पड़ेगा। तो 2 सेकंड के अंदर आपकी फ्लैश जो है 20 बार विद एन फ्रिक्वेंसी ऑफ 10 फायर करेगी और आपके 20 डिफरेंट एक्शन जो है कैमरे के अंदर फ्रीज हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको एक एक सेटिंग करके दिखाता हूँ। अभी मैंने अपने कैमरे में मान लीजिए ये सेटिंग लगा दी है फ्लैश में कि 1 सेकंड में 10 इसकी फ्रिक्वेंसी है। ओके, मतलब 1 सेकंड में 10 बार ये फ्लैश फायर करेगी। अब मुझे मान लीजिए कि सिर्फ 3 फ्रेम फ़ोटो चाहिए, एक फ्रेम के अंदर सिर्फ 3 पोज चाहिए। मान लीजिए कोई एक डांसर है, उससे 3 डिफरेंट मुझे एक्शन चाहिए, तो इसको मैं नंबर ऑफ़ शॉट्स को 3 कर दूंगा। तो अभी मैंने इसको 3 पे सेट कर दिया। तो अभी जब मैं फ्लैश चलाऊंगा तो देखिएगा ये 3 बार फायर करेगी। ठीक है, ये 3 बार फायर करके बंद हो जाएगी। अब मुझे मान लीजिए कि अपने डांसर को दुर्गा जी का रूप दिखाना है, उनकी 8 भुजाएं दिखानी है मुझे, तो मैं नंबर ऑफ़ शॉट को 8 कर दूंगा। तो इसको जैसे ही मैंने 8 किया तो अब देखिएगा मेरी फ्लैश जो है 8 बार फायर करेगी। ओके, तो जैसे ही आप इस 8 पे अगर पिक्चर लेंगे तो आपके डांसर का या आपके ऑब्जेक्ट का 8 एक्टिव एक्शन जो है फ्रीज हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको किसी गोल्फ प्लेयर का शॉट लेना है तो आप चाहते हैं कि मान लीजिए उसके 20 शॉट्स आने चाहिए एक एक्शन के अंदर, तो इसको हम 20 कर देंगे। इसको मैंने 20 पे सेट कर दिया है। तो अब आप देखिएगा मेरे इसके अंदर से फ्लैश 20 बार फायर होगी। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपको फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, आपको नंबर ऑफ़ शॉट सेट करना है, पावर सेट करनी है और उसके हिसाब से आपको अपने कैमरे की शटर स्पीड सेट करनी है। तो अब आपको देखना ये है कि आपको कहाँ कहाँ ये मल्टी मोड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए स्टेज पे अगर मान लीजिए कोई डांस हो रहा है किसी डांसर का, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होना चाहिए। नॉर्मली स्टेज के जो बैकग्राउंड होते हैं ब्लैक कर्टन होते हैं, लेकिन फिर भी मैंडेटरी है कि जब भी आप मल्टी मोड का इस्तेमाल करेंगे तो या तो बैकग्राउंड ब्लैक कलर का होना चाहिए या पीछे दूर तक बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। रात के समय में आप सड़क पे भी मल्टी मोड की पिक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अगर चाहेंगे कि मल्टी मोड की पिक्चर ले लें तो नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जितने भी डिफरेंट एक्शंस रहेंगे उसके ऊपर बैकग्राउंड की पिक्चर्स भी उसमें सुपर इम्पोज होती रहेगी और आपकी पिक्चर जो है फिर क्लैरिटी नहीं आएगी। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है आपकी कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क होना चाहिए। उसके बाद
प्रेफरेबली आपका कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इस तरह के जब मूवमेंट करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो सेंटर पोजीशन पिक्चर होती है वो तो एक जगह स्टेशनरी रहेगी और बार बार से सिर्फ हाथ या पैर जो भी हैं वो एक्शन में आएंगे, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस कैमरे में कैच होती रहेगी। बाई चांस अगर मान लीजिए आपने कैमरे को हाथ में ले लिया तो आपका कैमरा अगर थोड़ा बहुत भी मूव हो गया तो बॉडी का जो दूसरा पार्ट है वो भी मूव होने लगेगा, तो पिक्चर्स आपकी जो हाथ तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आएंगे ही, लेकिन आपके बॉडी जो है वो भी डिफरेंट पोजीशन में आएगी। इसलिए आपको कैमरा ट्राइपॉड पर रखना है। दूसरा इस्तेमाल आप इसका इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी डांसर स्टेज पर डांस परफॉर्म कर रही है तो उस केस में आप कैमरे को हाथ में ऐसे ले सकते हैं, डांसर को अपनी एक ही स्टेशनरी पोजीशन पे डांस करने दीजिए। मान लीजिए आपको डांसर का डिफरेंट डिफरेंट पोज लेना है तो आप इसको मान लीजिए मैंने इसको 3 पे सेट कर दिया। ओके, अब आप इसको आंखों पे लगाइए और अपना पिक्चर लेते समय कैमरे को पैन कर दीजिएगा। तो जैसे ही आपने पैन किया तो डांसर के 3 अलग अलग पोजेस, एक सेंटर में आएगा, एक लेफ्ट में आएगा, एक राइट में आएगा, या इसी तरह से आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं तो एक इस तरह का शेप आ जाएगा। ये आपके ऊपर टोटल आपकी चॉइस है, आप डांसर के जितने पोज लेना चाहें उतने नंबर ऑफ शॉट्स इसमें फ्रीज कर दीजिए, लेकिन प्रेफरेबली यही रहता है कि मैक्सिमम 5 तक लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सारी पिक्चर्स आपस में मिक्स होने लगेंगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैक्सिमम लोगों की फ्लैश में मल्टी मोड ज़रूर होगा। आप इस मल्टी मोड के साथ अपने कैमरे के साथ में कहीं प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। आप कोई सा भी ऐसा ब्लैक ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लगाया है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे दीवार पे एक कोई भी ब्लैक स्क्रीन लगा लीजिए, कैमरा अपना ट्राइपॉड पे माउंट कर दीजिए, फ्लैश के अंदर अपने हिसाब से फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ शॉट्स एंड पावर सेट कर लीजिए। जो डिज़ायर्ड शटर स्पीड आती है वो अपने कैमरे में शटर स्पीड फिक्स कर दीजिए, और उसके बाद आप अपना कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट रख लीजिए, या कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लर्निंग के लिए मैं अपने हाथ को रखता हूँ। ये हाथ को आप, जैसे अभी मैंने इसमें 3 शॉट्स का दिया हुआ, तो इसमें जैसे मैं शटर ऑन करूँगा, ये मैंने 3 बार किया तो मेरा 3 एक्शन जो है कैमरे के अंदर फ्रीज हो गए, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन। अब इसी को मैं 5 करना चाहता हूँ तो मैंने इसको 5 कर दिया, तो अब मैं करूँगा तो मेरा 5 एक्शन फ्रीज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इसको 10 करना चाहूँ तो मैं इसको 10 कर देता हूँ, अब मेरा 10 एक्शन इसके अंदर फ्रीज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप अपने एंड पर प्रैक्टिस करते रहिए। अभी यहाँ पर चूंकि और डार्क बैकग्राउंड कोई नहीं है इसलिए मैंने एक शीट लगा रखी है, अदरवाइज इस तरह की प्रैक्टिस आप सड़क पे भी कर सकते हैं रात के समय में, क्योंकि पीछे दूर तक अंधेरा रहता है। आप कैमरा ट्राइपॉड पे लगा दीजिए, सामने अपने किसी फ्रेंड को खड़ा कर दीजिए। जैसे कि मैंने, देखिए अभी मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, कोई असिस्टेंट नहीं है, तो मैंने ट्राइपॉड पे कैमरा लगाकर सेल्फ टाइमर लगा के बहुत सारे अपने प्रैक्टिस किए हैं, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक एक करके देखिएगा, इसमें डिफरेंट 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 पोजेस हैं। कभी मैंने 10 का इसमें नंबर ऑफ शॉट्स दिया, 10 एक्शन का दिया है, कभी 5 एक्शन दिया है, कभी 20 दिया है। एक ही शॉट में मैंने 3 डिफरेंट डिफरेंट पोज दिए हैं। ये देखिए इस वाले फ़ोटो में जो मैंने अभी एक ही फ्रेम में 3 मेरे डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स दिखाए गए हैं। तो ये इस तरह का चीज़ आप चाहें तो सेल्फ टाइमर लगा के भी कर सकते हैं। वैसे बेस्ट तो ये रहेगा कि सामने आप किसी अपने ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दीजिए, उसको गाइडेंस दीजिए कि जैसा जैसा आप बोलते जाएंगे वैसा वैसा वो करते जाएंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट पोज में कीजिए, और उसके बाद जब आप स्टेज पे कभी पिक्चर लेंगे, ऐसी किसी डांसर का आपके नियरेस्ट कभी कोई प्रोग्राम हो रहा हो, वहाँ आप चले जाओ। बेस्ट फोटोग्राफ इसमें डांसर की आती है, कहीं कोई भी स्टेज पर डांस परफॉर्म कर रहा हो, उसमें आप ट्राइपॉड पे कैमरा लगाकर प्रैक्टिस कीजिए। आपकी बहुत सुंदर पिक्चर्स आया करेंगी और धीरे धीरे आपकी
प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें 3 चीज़ पे आपका प्रॉपर कंट्रोल चाहिए। आपका शटर स्पीड लगाना सही है, कितना आपने जस्ट जो फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ शॉट्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, इट इज़ इक्वल टू योर शटर स्पीड, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका अपर्चर क्या होना चाहिए और आपका आईएसओ क्या होना चाहिए, वो तो अपनी फ्लैश की कैपेसिटी के हिसाब से देख सकते हैं, नहीं तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपके फ्लैश की पावर कितनी होना चाहिए, सो दैट वो आपकी उतनी देर के अंदर रिसाइकिल होना चाहिए। तो नॉर्मली 1/132 बड़ी सेफेस्ट पावर होती है। 1/132 पे कोई भी अगर आप फ्लैश स्पीड लगाएंगे, फ्रिक्वेंसी लगाएंगे, फ्लैश आपकी रिसाइकिल हो जाएगी। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को आप करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, और थोड़े देर में आप देखेंगे कि मल्टी मोड में आप बिल्कुल महारत हासिल कर लेंगे। और जैसे पिक्चर्स आपको यहाँ पे हमने सैंपल के तौर पे दिखाई है, वो पिक्चर आप अपने एंड पे ले पाएंगे, और जब भी इस तरह की पिक्चर्स आप ले पाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, समझते हैं कि आपको मल्टी मोड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल अभी भी दिमाग में आते हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपके इस तरह के जो फ्रेंड्स हैं जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं उनसे भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आज यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।